काराकाट के लोगों से मेरा काफ़ी पुराना संबंध है, तो सब लोग पूजनीय हैं। पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा। क्यों परेशान है आप लोग? कुछ है ही नहीं, एक जी। तरफा है एनडीए के पक्ष में। हाँ। संविधान निर्माता अम्बेडकर ने ऐसी नींव डाली है ना हमारे हिंदुस्तान के संविधान की, कि दुनिया की कोई ताकत उस नींव को नहीं हिला सकती। सर आपका मुद्दा क्या है सर? मुद्दा की चर्चा तो आप पूछ ही लिए, जो जिसकी हमने कहा कि यह काम करेंगे वही मुद्दा है। कुल मिला जुला के डेवलपमेंट मुद्दा है, तो आपने पूछ ही लिया। आरजेडी जो 2005 के पहले वाला था, आज भी वही आरजेडी है, जिससे आरजेडी को देख करके सुन करके लोग दहशत में आ जाते थे। आज भी वही लोग उनके अभी मंत्री परिषद जब बिहार में 40 के 40 सीटें पे दावा कर रही है विपक्षी पार्टी, कहाँ तक सही है सर? पवन सिंह ने एक बात बोले थे कि उपेंद्र कुशवाहा के माथा पे मोदी जी का आशीर्वाद है और मेरे माथा पे जो है मेरी माँ का आशीर्वाद है, क्या? सासाराम में एक छोटा सा भवन में केंद्रीय विद्यालय चल रहा था। 400-500 विद्यार्थी मुश्किल से उसमें बैठ पा रहे थे। स्कूल बंद होने की स्थिति में था। हमने उसी समय खुद ही शिलान्यास किया नया भवन के लिए, और 2 साल के अंदर बन के तैयार हुआ बिल्डिंग, खुद ही हमने उसका उद्घाटन किया। नमस्कार, मैं सुमित कुमार, आप देख रहे हैं चंद्रयान न्यूज। मैं अभी इस वक्त काराकाट में हूँ। देखिए, तीसरी चरण का जो है मतदान है और काराकाट का माहौल देखा जाए तो बहुत ही गर्म है। देखिए, अगर कहा जाए तो एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और महागठबंधन के कम्युनिस्ट पार्टी राजाराम महतो जी हैं और निर्दलीय में पवन सिंह जी हैं। सबसे पहले तो स्वागत है सर चंद्र। बहुत धन्यवाद आपको। काराकाट की जनता को किस नज़र से देख रहे हैं? काराकाट की जनता महान जनता है, पूजनीय है। हम इसी नज़र से देखते हैं लोगों को। काराकाट के लोगों से मेरा काफ़ी पुराना संबंध है, तो सब लोग पूजनीय हैं। सर पवन सिंह ने एक बात बोले थे कि उपेंद्र कुशवाहा के माथा पे मोदी जी का आशीर्वाद है और मेरे माथा पे जो है मेरी माँ का आशीर्वाद है, क्या? हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते हैं भैया, जिनको जो बोलना हो बोलते रहे, हम अपना काम करते हैं। इस बार जो सर फैसला है, राजा राम महतो जी उधर देखा जाए, इधर पवन सिंह सुपरस्टार भोजपुरी के कहा जाने वाले, किससे आपको लग रहा है कि ज़्यादा परेशानी अरे भैया, कोई परेशानी किसी से नहीं है। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अच्छा। क्यों परेशान है आप लोग? कुछ है ही नहीं, एक तरफा है एनडीए के पक्ष में। हाँ। तो खाली मोबाइल और इस पर खबर चलने से थोड़े होता पवन है। सिंह के रोड शो में काफ़ी भीड़ नजर आ रही है सर। तो हमने कहा ना कि हम किसी के बारे में टिप्पणी नहीं करते, हम अपना काम करते हैं। हम क्यों टिप्पणी करें किसी के बारे में? सब लोगों का अधिकार है, संविधान ने अधिकार दिया है। आपकी भी इच्छा हो, अगर 25 साल की आयु हो गई हो तो चुनाव लड़ सकते हैं, सर लड़िए, उसमें क्या दिक्कत है? आप सर एनडीए के एक बार जो है काराकाट से सांसद भी रहे हैं, क्या अभी तक काम हुई? केंद्रीय विद्यालय खोल लिया ना हमने नवीनगर एनपीजीसी में। यहाँ सासाराम में एक छोटा सा भवन में केंद्रीय विद्यालय चल रहा था। 400-500 विद्यार्थी मुश्किल से उसमें बैठ पा रहे थे। स्कूल बंद होने की स्थिति में था। हमने उसी समय खुद ही शिलान्यास किया नया भवन के लिए, और 2 साल के अंदर बन के तैयार हुआ बिल्डिंग, खुद ही हमने उसका उद्घाटन किया। जहाँ 400-500 विद्यार्थी पढ़ रहे थे, आज हजारों विद्यार्थी वहाँ पढ़ रहे हैं। देवकुंड में जो गोह का इलाका है, वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय हमने स्वीकृत किया। डालमिया नगर में रेल कारखाना लगे, इसके लिए हमने जितनी कठिनाइयाँ थी, तमाम कठिनाइयों को दूर किया। हम हट गए, इसलिए निर्माण का काम शुरू नहीं हो पाया। हम अगर रहते उस समय 6 महीना और एनडीए या मंत्री परिषद में, उसी वक्त काम शुरू हो गया रहता। लेकिन हमारे बाद ज्यों का त्यों वो पड़ा हुआ है। तो इस तरह के सारे काम हैं, और भी बहुत सारा काम जी है। सर, आपने काम किया, बट इस बार आपके अगर जनता काराकाट के मौका देती है तो फिर आप जो है काराकाट के लिए क्या करेंगे? काराकाट के लिए जो पेंडिंग काम है उस वक्त का, उसको आगे बढ़ाएंगे। सिंचाई की लंबित परियोजनाएं कई हैं, उनको आगे बढ़ाएंगे। नवीनगर के इलाके में ग्राउंड वाटर बहुत नीचे चला गया है। वो जो यूनिट है एनटीपीसी एनपीजीसी, उसके कारण पीने के पानी की समस्या है, उसके लिए सॉल्यूशन निकालने का काम करेंगे। कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योग खुले, इसकी कोशिश करेंगे। इससे किसानों को भी लाभ मिलेगा और नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। तो इस तरह का सारा काम करेंगे। सर आपके चुनाव प्रचार में जो हैं कौन कौन आ रहे हैं? सुनने में आ रहा है बहुत बड़ा जो है भोजपुरी के सुपरस्टार मनोज तिवारी, रवि किशन आ रहे हैं।
देखिए अब कौन आ रहा है, आप ही लोग दिखा रहे हैं, आप ही लोग बता रहे हैं। तो अब इस पर हम, हमारे यहाँ कौन आएँगे वो तो अब जब आएँगे तब हम बताएँगे ना, अभी हम कैसे बता दें? सर आपका मुद्दा क्या है सर? मुद्दा की चर्चा तो आप पूछ ही लिए, जो जिसकी हमने कहा कि यह काम करेंगे वही मुद्दा है। अच्छा। कुल मिला-जुला के डेवलपमेंट मुद्दा है, तो आपने पूछ ही लिया। अच्छा सर, इधर विपक्षी का आरोप आ रहा है कि जो है आरक्षण को खत्म कर दिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, हुँ। इसलिए लोगों को दिग्भ्रमित करो। संविधान निर्माता अम्बेडकर ने ऐसी नींव डाली है ना हमारे हिंदुस्तान के संविधान की, कि दुनिया की कोई ताकत उस नींव को नहीं हिला सकती। और लोग जो इस तरह के आरोप लगाने वाले हैं, उनको मालूम होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी बैकवर्ड समाज से आते हैं। कौन दुनिया में किसकी ताकत है कि इस आरक्षण को खत्म कर दे? जो कुछ भी हुआ है, आरक्षण की व्यवस्था हुई है तो सब लोगों की सहमति से हुई है। कैसे कोई खत्म कर देगा? सवाल ही सर नहीं पैदा होगा। तेजस्वी यादव का एक बयान आता है कि 10 सालों में जिसकी भाषा और भाषण नहीं बदली, वो देश को क्या बदलेंगे? वो अपने आप को न सोचे कि अब आरजेडी जो 2005 के पहले वाला था, आज भी वही आरजेडी है। जिस आरजेडी को देख कर के, सुन कर के लोग दहशत में आ जाते थे। आज भी वही लोग, उनके अभी मंत्री परिषद जब में शामिल आरजेडी के लोग थे, तो उसमें कई लोग थे जो उस समय आतंक के पर्याय थे। वही लोग मंत्री भी बने और अभी कई लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। तो आरजेडी जो उस समय था, जिसको देखकर लोग सहमते थे, वही आरजेडी आज भी है। तो बदलने की बात है तो पहले अपने बारे में सोचें ना। जी सर, विपक्षी पार्टी कह रही है कि 1 करोड़ जो है हम नौकरियाँ देंगे और 30 लाख जो नियुक्तियाँ हैं, वो अगस्त से चालू कर दिया जाएगा। कहाँ तक सर लगता है सही है? अरे भैया ऐसे ही बोलना है, उनको मालूम है कि सत्ता में तो आना नहीं है। तो 1 करोड़ क्या 20 करोड़ वादा कर दें। जिसको सत्ता में आना है वो, उसके वादा का कोई मतलब है ना। उनके वादा का क्या मतलब है? जी। उनको आना ही नहीं है तो जो मन में आता है वादा कर रहे हैं। सर बिहार में 40 के 40 सीटें पे दावा कर रही है विपक्षी पार्टी, कहाँ तक सही है सर? अब 4 जून को देखिएगा किसका दावा सही होता है। अच्छा। एनडीए 40 में 40 जीतेगा। 4 जून को देखिएगा। दावे के साथ कह सकते हैं। एकदम 100%। तो आपने देखा कि उपेंद्र कुशवाहा जी का बयान जो है 40 के 40 सीटें जो है बिहार में एनडीए के खाते में आ रही है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और काराकाट के बारे में ख़ास कर क्या सोचते हैं ये ज़रूर बताइएगा क्योंकि काराकाट पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन गया है। बाकी के लिए धन्यवाद।